गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अपने गुरुदेव महादेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। माँ भवानी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। अपने गुरुदेव महादेव का कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। तीन सूत्र के दाता भ्राता श्री हरिंद्रनंद भैया के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और उनका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने हम सभी को गुरु के तीन सूत्र देकर शिव शिष्यता का मार्ग दिखाया। उन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक आओ चलें शिव की ओर में से आज मैं आप लोगों को सुनाऊंगी शिव की लोक प्रचलित स्तुतियाँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। शिव की लोक प्रचलित स्तुतियाँ। ईश्वरीय स्तुति गायन भारतीय धर्म अध्यात्म की मौलिक विशेषता है। धार्मिक एवं आध्यात्मिक वांग्मय ईश्वरीय भक्ति की दो विधाओं की ओर हमारा ध्यान इंगित कराते हैं, एक साधना मूलक और दूसरी उपासना मूलक। वस्तुतः उपासना मूलक पद्धति भक्ति जनित है, जहाँ मंत्र और स्तुतियों को प्राथमिक माध्यम बनाकर ईश्वर की ओर अग्रसर होने का मार्ग बताया गया है। वस्तुतः स्तुतियाँ गुणगान ही है। जब हमारा मन इन श्लोकों का मनन करता है और विचार करते करते मानव का मन शिव पर केंद्रित होता चला जाता है, हमारी चेतना आध्यात्मिक जगत के उच्च स्तर को छूने लगती है, परंतु मन उस स्तर पर ठहरता नहीं है। मानव की चेतना का यह भाव अगर स्थायी हो जाए तो शिव की सत्ता से एकम एक हुआ जा सकता है, जीव से शिव हुआ जा सकता है। लेकिन मानव की चेतना ब्रह्मांड की वेगवान रमणीक धारा में पुनः वापस होकर प्रवाहित हो जाती है। शिव शिष्यता के तीनों सूत्र और शिव की स्तुतियाँ एवं अभ्यर्थनाओं में समरूपता दिखती है, परंतु जहाँ शिव की स्तुतियाँ कुछ समय तक मन के आकाश में शिव के लिए भाव पैदा करती है, पुनः संसार के भंवर में खो जाती है, वहीं शिव शिष्यता के तीनों सूत्र मानव मन में एक ऐसी आवृत्ति पैदा करते हैं जो समय के साथ स्थायी होता चला जाता है। संसार की विराटता या संसार का विस्तार संसार में नहीं अपितु मन में है। मन ही विराट हो सकता है और संकीर्ण भी। अगर इस मन में शिव का मनन की जीवन के हर क्षण में हो जाए तो भाव स्थायी हो जाता है। तब संपूर्ण मानवता पल्लवित और पुष्पित हो उठती है। शिव से जुड़ी स्तुतियाँ इस दिशा में कुछ समय के लिए सहायक हो सकती है। अस्तु यहाँ लोक प्रचलित स्तुतियों का संकलन प्रस्तुत है। सभी देवी देवताओं के स्तुति के मंत्र भिन्न भिन्न हैं, परंतु उन सभी कर्म कांडों का समापन भगवान शिव की आरती से ही पूर्ण होता है। संभवतः कर्पूर गौरम आरती स्तुति मंत्र है। पौराणिक कथा है कि शिव विवाह के समय भगवान विष्णु ने यह स्तुति गाई थी। यजुर्वेद से यह उदित है। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। शिव जिनका कर्पूर की भांति गौर वर्ण है, करुणा के अवतार हैं, जिनके गले में सर्पराज की माला है और जो संपूर्ण संसार के जनक हैं, वे माँ भवानी के साथ हृदय में वास करते हैं। उन दोनों को सम्मिलित रूप से मेरा नमन है। रुद्राष्टक। श्री रामचंद्र मानस में उल्लेख आया है कि काकभूषुंडी जी एक बार शिव मंदिर में शिवोपासना कर रहे थे। उसी क्रम में उनके गुरु वहां आए, पर अभिमान के कारण उन्होंने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। गुरु के इस अपमान से महादेव कुपित हो गए और आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी द्वारा काकभूषुंडी जी को महादेव ने 1000 वर्ष तक पेड़ के खोखले में वास करने वाले विशाल अजगर सर्प होने का श्राप दे दिया। शिष्य को श्राप प्राप्त होते ही गुरु चित्कार कर बैठे और शिव की स्तुति की, जो रुद्राष्टक के रूप में विख्यात है। रुद्राष्टक की स्तुति के उपरांत भी शिव ने क्षमा दान नहीं दिया, हालांकि आंशिक संशोधन किया।
नमामि समीशान निर्वाणरूपं विभं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमकाश्वासं भजेहम। उत्तर पूर्व दिशा में निवास करने वाले ईश्वर निर्वाण स्वरूप सर्वव्यापी ब्रह्म वेद स्वरूप सबके स्वामी भगवान शिव मैं आपको नमन करता हूँ। अपने मूल स्वरूप में स्थित गुणों से रहित निर्विकल्प निरीह चिदाकाश एवं आकाश में वास करने वाले भगवान शिव की मैं आराधना करता हूँ। निराकार मोकार मूलम तुर्यम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालम आकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम। जिनका कोई आकार नहीं, जो कार्य के मूल हैं, तुरीय हैं, वाणी बुद्धि और इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं, पर्वतों के स्वामी काल के भी काल महाकाल विकराल परम कृपालु समस्त गुणों के धाम और भवसागर से पार कराने वाले हैं, उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्र संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभाश्री शरीरम स्पूर्ण मौली कलोलिनी चारु गंगा लस्त भाल बलिंदो कंठे भुजंगा। जो हिमालय के समान श्वेत वर्ण और गंभीर और करोड़ों कामदेव के समान कांतिमान शरीर वाले हैं, जिनके मस्तक पर मनोहर गंगा शोभायमान है, भाल प्रदेश में बाल चंद्रमा शोभित हैं और गले में सर्पों की माला शोभा देती है। चलत कुंडलम ब्रूषु नेत्रम विशालम प्रसन्नानाम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चरम्बरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल शोभायमान है, जिनके नेत्र एवं भ्रुकुटी सुंदर और विशाल है, जिनका मुख प्रसन्न और कंठ नीला है, जो अत्यंत दयालु हैं, जो बाघ के चर्म का वस्त्र और मुंडों की माला पहनते हैं, उन सब के परम प्रिय एवं सभी के नाथ भगवान शिव का भजन करता हूँ। प्रचंड प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रसूल निर्मूलनम शूलपाणिम भजेहम भवानी पतिम भावगम्यम। रुद्र रूप सर्वश्रेष्ठ परम प्रतिभाशाली परमेश्वर पूर्ण अजन्मा करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान 3 शूलों के नाशक त्रिशूलधारी भावगम्य भवानी पति का मैं भजन करता हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदो मोहोपहारी प्रसिद्ध प्रभु मन्मथारी। हे प्रभु, आप सभी कलाओं से परे कल्याणकारी और कल्प का अंत करने वाले हैं। आप सर्वदा सत्पुरुषों को आनंद देते हैं। आपने त्रिपुरासुर का नाश किया था। आप मोहनाशक और सच्चिदानंद स्वरूप परमेश्वर हैं। मन का मंथन करने वाले कामदेव के शत्रु हैं। हे भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। नयावाद उमानाथ पदारविंदम भजन्ति लोके परे वनारायणम न तावत् सुखम शांति संतापनाशम प्रसीद परवो सर्वभूतादिवासम। मनुष्य जब तक उमाकांत
महादेव के चरण कमलों की वंदना नहीं करते तब तक उन्हें ना तो इस लोक में और ना परलोक में कभी भी सुख शांति की प्राप्ति होती है और ना उनके दुख का ही नाश होता है। हे समस्त भूतों के उद्गम स्थल भगवान शिव, आप मुझ पर प्रसन्न हो। न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं। जराजन्म दुःखोदतातपयानं प्रभो पाहि आपमानमीशं शंभो। मुझे योग जप और पूजा का कुछ भी ज्ञान नहीं है। हे शंभो, मैं तो सदा आपके चरणों के समक्ष नतमस्तक हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा जन्म मृत्यु की पीड़ा से अच्छन्न मुझ शरणागत की दुखों से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको सदा सर्वदा नमन करता हूँ। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।